हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम स्टडी विद प्रयास यूट्यूब चैनल के हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने करंट अफेयर का एक खेल परिदृश्य से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपकी जो आरपीएससी की आरएएस प्री और मेंस जैसे एग्ज़ाम, आरपीएससी के ही फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं और आरएसएसएमबी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें समसामयिक विषयक अगर खेल परिदृश्य का टॉपिक होता है तो ज़रूर ये टॉपिक आपको बार बार पूछे जाते हैं। हाल ही में आरएएस प्री के परीक्षा में भी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जाएगा के रूप में एक क्वेश्चन आया था। तो उसी टॉपिक, उसी खेल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो टूर्नामेंट है, एक प्रतियोगिता है जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के रूप में देश में आयोजित की गई। प्रति वर्ष और कुछ सालों के अंतराल में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में किया जाता है। इसी संदर्भ में आज हम हमारा जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, जिसका आयोजन हाल ही में जनवरी फरवरी के माह में 2025 के अंदर किया गया। ये टॉपिक आने वाली परीक्षाओं में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बनने जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और ज़रूर आएंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके हम आज हमारा ये जो टॉपिक है उसको शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल से जुड़ने वाले जो जितने भी हमारे सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है स्टडी विद प्रयास, ये चैनल आपको अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग तरह के टॉपिकों की तैयारी करवाता आ रहा है और करंट अफेयर इस चैनल का एक महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है और उसी से जुड़े हुए काफ़ी टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। हमारी करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बहुत सारी समसामयिक परिदृश्यों से जुड़ी हुई जितनी भी टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम हमारा नया टॉपिक राष्ट्रीय खेलों के तहत जो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए, जिसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया, ये यहाँ पर आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि हमारे ये जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका जो आयोजन है, ये आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, ठीक है। उसी बात को ध्यान में रख करके हम आज का टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया। इसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था, ये भी हमारे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान का स्थान यहाँ पर 15 था और पदक तालिका में शीर्ष कौन सी टीम रही थी, तो सर्विसेज की टीम, सेना की टीम रही थी। ये तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। शुभंकर इसका माउली था, आयोजन इसका उत्तराखंड में हुआ। टॉपिक को हम बड़े ही विस्तार से यहाँ पर देखने जा रहे हैं। टॉपिक आपके सामने है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर जो बनता है, देखिए आप कि ये 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए गए, ठीक है, 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो 38 ये संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, ये पहला प्रश्न आपका बनेगा। तो संस्करण का क्रम जो है आपको याद रखना है अच्छे से कि ये 38वां है ना राष्ट्रीय खेल था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया और कब किया गया, ये अगला प्रश्न हो सकता है। तो आयोजन तिथि की यदि हम बात करते हैं तो 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, ये जो आपको डेट्स हैं वो याद रखनी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में ये 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए और उसका आयोजन किस राज्य में हुआ, ये प्रश्न बनेगा आपका
ये प्रश्न भी आरएस प्री के एग्जाम में आ चुका है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका उत्तराखंड के अंदर। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गई। एक तो कौन सा ये वर्जन था राष्ट्रीय खेलों का, दूसरा इसका आयोजन कब किया गया, 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच। आप याद रख सकते हैं 28 का आधा 14 हुआ, पहला महीना जनवरी का है और जो समापन का महीना है वो फरवरी का है। तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में इन खेलों का आयोजन किया गया उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, जैसे कि अभी तो हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 38वें उत्तराखंड में हुए, 38वें नेशनल गेम्स हुए आपके उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर पिछला और अगला जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो कहाँ किया गया और कहाँ किया जाएगा। तो आपको लास्ट भी याद रखना है और नेक्स्ट भी याद रखना है। तो लास्ट टाइम जो 2023 के अंदर, 24 में नहीं हुआ राष्ट्रीय खेल, ध्यान देना, 2023 में गोवा के अंदर, याद रखना 37वें जो आयोजित हुए थे वो गोवा में हुए थे। और आने वाले समय में क्योंकि 38वां हो चुका है तो 39th को भी पूछने के चांस है। तो जो भारतीय ओलंपिक समिति है उसने अगला जो राष्ट्रीय खेल है उसके आयोजन का जो कार्यभार है जो सौंपा है वो मेघालय को सौंपा है। ध्यान देना, मेघालय अगले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाएगा 39th। यहाँ पर 37, 38, 39 सभी को आप ध्यान रखें। 37वें गोवा में हुए, 38वें अभी जो हुए वो 2025 में उत्तराखंड में हुए, और जो 39वें अगले जो होंगे, है ना, अगले साल जो होने वाले राष्ट्रीय खेल है 39th वो मेघालय के अंदर होंगे। तो आपको ये तीनों ही फैक्ट यहाँ पर ध्यान देने हैं। अभी हुआ उत्तराखंड में, पिछले 37वें गोवा में हुए थे और अगले जो होने जा रहे हैं वो मेघालय में होने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हम 38वें राष्ट्रीय खेलों की ही कर रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर खेलों की संख्या कितनी थी, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। कभी कभार बड़े जो खेल आयोजन है जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, एशियन गेम्स है, राष्ट्रीय खेल है ना, पैरा ओलंपिक है, तो उन खेलों के अंदर खेलों की संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े ऐसे हैं, देखो यहाँ पर आप इजीली याद रख सकते हो। 35 तो खेलों की संख्या थी इस आयोजन के अंदर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल खेलों की संख्या थी 35, लेकिन टीमों की संख्या 37 थी। आप कैसे याद रखोगे, देखो 38वें अपन पढ़ रहे हैं तो 38 का पहला लास्ट नेक्स्ट मतलब जो प्रीवियस डिजिट है वो 37 है। तो 37 तो है यहाँ पर जो टीमें आई थी, टीमों की संख्या कितनी है, टीमों की संख्या यहाँ पर थी 37 और खेलों की संख्या थी 35 और संस्करण है 38वां। तो आपको ये तीनों ही आंकड़े याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। तो टीमों की संख्या 37 है, खेलों की संख्या 35 है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पोर्ट्स और गेम्स आर 35 एंड नंबर ऑफ टीम्स जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से भाग लेने वाली जो टीमें थी उनकी संख्या यहाँ पर 37 थी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो बनने जा रहा है वो है 38वें इन राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। तो शुभंकर अक्सर प्रश्न आता है, शुभंकर पर है, आदर्श वाक्य या मोटो पर है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि इन 38वें उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का जो मैस्कट था, शुभंकर को अंग्रेजी में मैस्कट कहते हैं। तो इसका जो मैस्कट है, क्योंकि जो बड़े खेल आयोजन होते हैं उनके मैस्कट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैस्कट होगा माउली। माउली क्या है, देखो मैक्सिमम देखा जाता है कि जो शुभंकर होते हैं वो वन्य जीव होते हैं, वन्य प्राणी होते हैं, पक्षी भी हो सकता है और कोई जीव जंतु भी हो सकता है। तो माउली हिमालयन मोनाल है। एक्चुअल में माउली जो निक नेम है वो हिमालयी एक पक्षी है जिसको मोनाल कहते हैं, है ना, हिमालयी मोनाल जो कि उत्तराखंड से ही जुड़ा हुआ है।
क्योंकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे थे। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। याद रखें ये बात कि मोनाल क्या है, तो मोनाल से ही माउली बना है। शुभंकर जो बना है ना वो आपका हिमालयी मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, उसी का ये निक नेम है। उसी मोनाल को वहां पर उनकी क्षेत्रीय और रीजनल लैंग्वेज में माउली कहते हैं। तो माउली शुभंकर था इस 38वें राष्ट्रीय खेलों का। ठीक है, अब इसे क्यों बनाया गया था? इसलिए क्योंकि हिमालयी जो इकोसिस्टम है उसकी रक्षा करने की स्मृति में, स्मृति का मतलब वही कि लोगों को इस प्रकार जागरूक करने के लिए कि हिमालय के अंदर जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो ऐसे जीव जो कि विलुप्त प्राय होने की कगार पर हैं, उनको बचाने के लिए इस तरह के पक्षी को ही यहाँ पर शुभंकर बनाया गया। तो माउली इसका शुभंकर था, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, उसी से इंस्पायर्ड ये शुभंकर है। ठीक है, ये आपका जो एक इमेज आपके सामने है, यही आपका इस खेलों के अंदर जो माउली नाम से जो शुभंकर है ना, शुभंकर बनाया गया, वो शुभंकर यही जो पक्षी है मोनाल, हिमालयी मोनाल जो राज्य पक्षी है, बर्ड है, ये उसी से प्रेरित होकर के माउली शुभंकर बनाया गया। ठीक है, तो ये आपका शुभंकर पर एक बात थी जो उसको समझनी जरूरी है। इसी तरह से इस खेल से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट भी यहाँ पर ऐड किए हुए देखें आप कि इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक, ये सारी बातें हम 38वें नेशनल गेम्स से जोड़कर ही कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन वहां पर पुटअप हो सकता है, तो सारे इंपॉर्टेंट, सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो ऑफिशियल ओलंपिक मशाल थी, ध्यान देना, इन खेलों में एक ऑफिशियल है ना भारतीय ओलंपिक कमेटी द्वारा तय जो ओलंपिक मशाल थी, उस मशाल का नाम रखा गया था। आपको याद रखना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जो आधिकारिक ओलंपिक मशाल है उसका नाम यहाँ पर रखा गया था तेजस्विनी। याद रखना, तेजस्विनी किसी खिलाड़ी का नाम नहीं है, तेजस्विनी उस बैटन का नाम है, उस मशाल का नाम है जो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक ऑफिशियल ओलंपिक बैटन थी, उसका नाम है तेजस्विनी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बन सकता है, तो आप इसे भी ध्यान दें कि मशाल का नाम क्या था, तेजस्विनी। इसी प्रकार शुभंकर जैसे एक प्रश्न आता है, आदर्श वाक्य, ठीक है, मोटो ऑफ द गेम, 38वें राष्ट्रीय खेलों का मोटो, याद रखना, ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मोटो था वो था संकल्प से शिखर तक। ठीक है, ये याद रखने वाला एक फैक्ट है कि इसका मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक, है ना। वहां की राज्य सरकार, राज्य का खेल मंत्रालय है, उसने खेलों के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने का एक संकल्प लेकर के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाया। इसी बात को आप दिमाग में रख करके इसका मोटो भी याद रखें। ठीक है, मोटो याद हो जाएगा आपको इजीली। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मोटो था स से श, मतलब संकल्प से शिखर तक। ठीक है, अब इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो एथलीट्स आए थे, अबाउट 10,000 के लगभग, ध्यान दें 10,000 के ऊपर लगभग एथलीट्स ने इस राष्ट्रीय खेल के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिया था। उन एथलीट्स को शपथ दिलवाने का काम, ओथ, है ना, जब उद्घाटन होता है राष्ट्रीय खेल का या खेलों का, तब उन्हें शपथ दिलवाई जाती है। तो इस बार जो शपथ दिलवाने का काम कौन से खिलाड़ी ने किया था, तो प्रश्न बनता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलीटों को शपथ किसने दिलवाई। तो यहाँ पर याद रखना, लक्ष्य सेन एक खिलाड़ी है, हमारे एक गेम का फेमस खिलाड़ी है, बैडमिंटन, है ना, बैडमिंटन खेल का एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। उसने एथलीट्स को शपथ दिलवाई थी। किसने दिलवाई, तो लक्ष्य सेन ने। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट कि इस 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन 14 फरवरी को जो समापन हुआ,
समापन पर जो मेडल टैली, पदक तालिका जिसको आप कहेंगे, इस पदक तालिका से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा कि मेडल टैली क्या रही, जो मेडल्स स्टेट्स की टीमों ने जीते, है ना, तो उसकी मेडल टैली क्या रही। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आप इस पूरे इस टेबल को ध्यान से देख लें, इससे क्वेश्चन बनना फिक्स है। सबसे पहला तो यहाँ पर पहला एक फैक्ट है कि 38वें राष्ट्रीय जो खेल थे, इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पर कौन कौन सी टीमें रही थी, ये एक फैक्ट है। तो पहली रैंक किसकी रही, दूसरी किसकी रही और तीसरी किसकी रही, सबसे पहला आप ये याद रख लें। तो पहली रैंक तो रही सेना की, ठीक है। सेना सर्विसेज की जो टीम है, उस सर्विसेज की टीम ने पहले स्थान पर इसलिए जगह पाई क्योंकि इसने सबसे ज्यादा स्वर्ण जीते, ठीक है, गोल्ड मेडल 68 गोल्ड, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज। इस तरह से देखो, इसको याद कैसे रखोगे आप, 68, 26, 27, 121। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, प्रश्न आ सकता है कि सेना ने कुल कितने पदक जीते, कुल पदकों की संख्या 121 है। यहां पर 1 2 बार है, पहला रैंक सेना का रहा, कुल पदकों की संख्या 1 2 1 मतलब 121। और गोल्ड कितने जीते इन्होंने, सेना ने, से 6 याद रखो आप, 6 8 68, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखो 26 और यहाँ पर 27, तो 68 26 27 कुल मिला के यहाँ पर पदकों की संख्या 121 थी। दूसरे नंबर पर जो राज्य रहा, राज्य की टीम रही, वो थी महाराष्ट्र। याद रखना, राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक यदि किसी टीम ने जीते हैं 201। अब देखो यहाँ पर याद कैसे रहोगे, 2 से दूसरा नंबर, यहाँ 1 से पहला नंबर सेना का, 200 का 201 है ना, 201 को कैसे याद रखोगे, महाराष्ट्र को 201 मिले, दूसरे नंबर पर रही। और यहां पर स्वर्ण पदकों से रैंक तय होती है। ध्यान देना कि स्वर्ण पदक यहां पर सेना को ज्यादा मिले थे, इसलिए पहली रैंक मिली है। इन्होंने कुल पदक ज्यादा जीते हैं लेकिन गोल्ड कम है, गोल्ड इनके कितने हैं, 54 गोल्ड, 71 और 76, 71 सिल्वर और 76 ब्रॉन्ज, ठीक है। तो 54 71 76 बराबर 201। आपको कुल पदक याद रखने, एक तो महाराष्ट्र के और रैंक याद रखनी है, ये प्रश्न आ सकता है। पहले स्थान पर रही टीम के सभी पदक याद रखें, 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य और टोटल 121। और तीसरी रैंक पर, थर्ड रैंक हासिल की हरियाणा ने। याद रखना कि गेम्स में बहुत ही आगे हमेशा रहने वाला राज्य हरियाणा है और हरियाणा को यहां पर हरियाणा को यहां पर तीसरी रैंक प्राप्त हुई, 48 47 और 58 है ना, कुल मिला के 153। यहाँ पर देखो लास्ट में 3 है, तो इसको तीसरा नंबर मिला, इसको दूसरा नंबर मिला, इसको पहला नंबर मिला। तो याद कैसे रखोगे, 153 3 नंबर पर जो रही टीम वो है हरियाणा में, ठीक है। 153 201 एंड 121। अब ये तो फर्स्ट सेकेंड 3 थी, सेना, महाराष्ट्र और हरियाणा। अब राजस्थान पर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में, याद रखना 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान का स्थान 15वां रहा। 28 राज्यों में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में और 1 सर्विसेज की टीम को मिलाकर के जो टोटल टीम्स वहां पर 37 थी, उन 37 टीमों में भारत का राजस्थान का जो स्थान है वो रहा 15, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का स्थान क्या रहा, ये प्रश्न बनेगा आपका। राजस्थान का स्थान आपको याद रखना है 15वां रहा। कौन सा रहा, 15वां रहा, ठीक है। अब 15 के अलावा दूसरा प्रश्न बनेगा कुल मेडल, राजस्थान को कुल कितने मेडल्स प्राप्त हुए 15वें स्थान पर रह करके, तो यहाँ पर याद रखना 43 कितने रहे,
43। अब कैसे याद रखोगे? तो 9 + 11 + 23, टोटल देयर आर 43 मेडल्स। राजस्थान 1। तो राजस्थान के कुल मेडल की संख्या, ठीक है, स्वर्ण की संख्या, रजत की संख्या और कांस्य की संख्या। इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है यहाँ पर। तो 9, 11, ठीक है, 23 एक याद रख सकते हो आप। 9, 2, 11 कहते हैं ना, 9, 2, 11 हो गया। 9 + 11 + 23, 23 को भी याद रख सकते हो, 1, 2, 3, ठीक है। 9, 2, 11, 9, 11 + 23, 1, 2, 3, है ना, ऐसे याद रखो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 3 ऐसे याद रख लोगे आप तो याद हो जाएगा। 9 + 11 + 23 = 43। तो आपको यहाँ पर 3-4 डिजिट याद रखने हैं। पहला तो राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 15वां रहा, ठीक है। गोल्ड कितने मिले? 9, सिल्वर 11 और ब्रॉन्ज 23, कुल मिला के 43 पदक मिले। तो राजस्थान की स्थिति 38वें राष्ट्रीय खेलों में आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो आप याद रख लें, 15, 9, 11, 23, 43, ठीक है। 15वां स्थान रहा। 9 गोल्ड, 11 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और टोटल 43 मेडल्स राजस्थान वन इन 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न बन रहा है कि इन 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? ध्यान देना कि जो सर्वश्रेष्ठ टीम रही जिसने पहली रैंक अर्जित की, उस सर्वश्रेष्ठ टीम को एक अवार्ड मिला, एक ट्रॉफी मिली, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी। याद रखना, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी यहाँ पर मिली है सेना को। सर्विसेज की टीम जिसने की पहली रैंक अर्जित की, फर्स्ट रैंक, 121 मेडल के साथ पहली रैंक अर्जित करने वाली जो टीम है, उसे यहाँ पर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्राप्त हुई है। याद रखना, 68 गोल्ड जीते, 121 टोटल पदक। 68 गोल्ड जीतने वाली टीम, ठीक है, पहली रैंक पर रही टीम को राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। इसी प्रकार से 38वें राष्ट्रीय खेलों में 2 अवार्ड मिले सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, बेस्ट मेल एथलीट। श्रीहरि नटराजन तैराकी का एक खिलाड़ी है, कर्नाटक का। प्रश्न आ सकता है ये कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जिसको बेस्ट मेल एथलीट कहेंगे, मेल एथलीट का जो खिताब है वो श्रीहरि नटराजन को मिला, जो कि एक तैराक है। श्रीहरि नटराजन, देखें ये जो यहाँ पर इमेज में बेस्ट मेल एथलीट श्रीहरि नटराजन। याद रखना, श्रीहरि नटराजन कौन से खेल का खिलाड़ी है? तो याद रखें ये तैराकी का खिलाड़ी है, ठीक है। और कर्नाटक का तैराकी का लास्ट क है ना, ठीक है। श्रीहरि नटराजन तैराकी का क से कर्नाटक का खिलाड़ी है। और इन्हें इन खेलों के अंदर 9 + 1 + 0 बराबर 10 पदक, कुल 10 पदक मिले। 9 स्वर्ण, तैराकी में 9 स्वर्ण, 1 रजत, ठीक है, और ब्रॉन्ज कोई नहीं मिला। टोटल 9 + 1 बराबर 10 पदक इन्हें प्राप्त हुआ। 9 स्वर्ण, 1 रजत, टोटल 10 पदक प्राप्त श्रीहरि नटराजन तैराकी के खिलाड़ी है, जिन्हें बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी या बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया? तो श्रीहरि नटराजन को, जो कि तैराकी से कर्नाटक के एक एथलीट हैं, जिन्हें 10 पदक कुल मिला के मिले। इसी प्रकार एक क्वेश्चन यहाँ पर महिला खिलाड़ी पर भी बन सकता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट फीमेल, बेस्ट मेल तो श्रीहरि नारायण हो गए, बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार भी एक तैराकी की खिलाड़ी है ना, जिसका नाम है धनिधि डेसुंगू। धनिधि डेसुंगू जो है ये भी तैराकी की है और कर्नाटक से ही है। तो दोनों ही खिलाड़ी एक ही खेल के हैं और दोनों एक स्टेट के हैं। तैराकी से कर्नाटक की धनिधि डेसुंगू को 9 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, कुल मिला के इनको 11 पदक मिले। उन्हें 10 मिले थे। 9 + 1 + 1 बराबर 11 मेडल्स शी वन इन
स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग के अंदर इनको तैराकी के अंदर 11 पदक मिले इन खेलों के अंदर। तो बेस्ट फीमेल एथलीट का अवार्ड जो दिया गया वो धनिधि देशमुख को दिया गया। ये धनिधि मात्र 14 वर्षीय खिलाड़ी है, 14 वर्ष की एक एथलीट, तैराकी की एथलीट, जिन्हें बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार दिया गया। धनिधि है ना देशमुखी को, जो कि तैराकी की खिलाड़ी है। श्रीहरि नटराजन पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार भी कर्नाटक से ही तैराकी में प्राप्त हुआ है। और उसी प्रकार ये फीमेल जो अवार्ड है वो भी आपका कर्नाटक से ही एक तैराकी की खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इन 38वें राष्ट्रीय खेलों के 3 बड़े पुरस्कार भी याद रखें आप। एक तो राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किसको दी गई, सेना की टीम को मिली है जो कि पहली रैंक पर रही है, ठीक है, 121 मेडल के साथ 68 गोल्ड जीतने के साथ साथ। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार श्रीहरि नटराजन तैराकी का खिलाड़ी कर्नाटक का, जिन्हें 9 स्वर्ण और 1 रजत मिला, टोटल 10 पदक मिले। इसी प्रकार तीसरा ये आपके श्रीहरि नटराजन है जो कि तैराकी के कर्नाटक के खिलाड़ी है। और बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार भी कर्नाटक से ही धनिधि देशमुखी को मिला है जो कि तैराकी की खिलाड़ी है। इन्हें भी 9 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल 11 पदक प्राप्त हुए। तो ये 38वें राष्ट्रीय खेलों पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आपको मैंने फर्स्ट टू लास्ट तक जो सारी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राजस्थान का स्थान याद रखना, भूलना नहीं है। राजस्थान का स्थान यहाँ पर 15वां है, ठीक है। 9 स्वर्ण 11 रजत और 23 कांस्य पदक मिले, टोटल 43 मेडल्स राजस्थान वन, ठीक है। इंपॉर्टेंट सी बात है। आदर्श वाक्य संकल्प से शिखर तक, ठीक है ना। और ओलंपिक मशाल जो ऑफिशियल ओलंपिक बैटन इसमें थी उसका नाम था तेजस्विनी, ठीक है। इसका शुभंकर माउली है जो कि एक हिमालयी मोनाल है जो कि एक पक्षी है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। खेलों की संख्या 38वें राष्ट्रीय खेलों में 35 थी, टीमों की संख्या 37 है। 37 कैसे है आप ध्यान रखिए, 28 राज्य, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश और 1 सर्विसेज की टीम, कुल मिलाकर 37 टीमों ने हिस्सा लिया। और 35 खेल थे। 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में होंगे, 37वें हुए थे गोवा में, 38वें हुए अभी उत्तराखंड के अंदर। तिथि भी याद रखें 28 जनवरी से 14 फरवरी, ठीक है। जनवरी फरवरी महीने में 38वां ये संस्करण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों पर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स का एक वीडियो हम यहाँ पर आज आपके सामने लेकर आए। आपने अनडाउटेबली निसंदेह इसको पूरा देखा होगा, फर्स्ट टू लास्ट तक आप मिनट टू मिनट आप वीडियो देखें। यदि आने वाली परीक्षाओं में करंट अफेयर आपका एक वहाँ पर पोर्शन रहता है तो 38वें राष्ट्रीय खेलों पर जरूर क्वेश्चन बनेगा। आप सभी को हमारा ये जो वीडियो है निसंदेह बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप ऐसे ही करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर के हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से हर बार आते रहेंगे और आपको इस चैनल से इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठाना है। आपने हमारे इस वीडियो को देखा और आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। अगले वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।